Hello everyone, welcome to my channel. Now we will start detailed course of the software engineering. In today's class we will study on the introduction of the software engineering. First of all, we will study definition of software engineering. Software engineering is the application of systematic, disciplined, qualifiable approach to the development, operations and maintenance of the software. That is the application of engineering to software. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को डेवलप करना जो होता है उसके लिए हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हमें स्टेप बाय स्टेप, कुछ अप्रोचेस होती हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। इसकी कुछ डेडलाइंस भी होती हैं इसमें, कि कुछ टाइमलाइन होता है कि इतने टाइम के अंदर हमें इस काम को ख़त्म करना है, और उसी को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड द मेंटेनेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो एक प्रोसेस है जिससे हम डेवलपमेंट करते हैं किसी सॉफ्टवेयर की, लेकिन इसमें हमें ऑल्सो वी हैव टू मेंटेन द सॉफ्टवेयर, हमें इसमें सॉफ्टवेयर को मेंटेन भी करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस भी देखनी पड़ती है इसमें डेवलपर को। So, software engineering is the process that includes some technical methods and automated tools for the software development. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो खाली इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू द प्रोसेस, वो खाली प्रोसेस तक लिमिटेड नहीं होती है। इसमें कुछ टेक्निकल मेथड्स होते हैं एंड कुछ ऑटोमेटेड टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से जो हम जो है डेवलप कर सकते हैं एक सॉफ्टवेयर। नाउ द सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस मतलब कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो तो आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो होता है ये एक कम्बिनेशन होता है फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ का एंड अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ का। फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो होती हैं जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। एंड इन अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ वी हैव प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड टेक्निकल रिव्यूज़। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ के बारे में। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कम्युनिकेशन। मतलब जब भी हम एक सॉफ्टवेयर बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो सबसे पहला पॉइंट होता है कि हमारा जो डेवलपर है, इम्पॉर्टेंट टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो कस्टमर के साथ पहले कम्युनिकेट कर ले। उसे पता होना चाहिए कि कस्टमर की एक्चुअल नीड क्या है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें उसे किस टाइप का सॉफ्टवेयर बनाकर देना है। इन नेक्स्ट पॉइंट प्लानिंग, डिस्क्राइब द टेक्निकल टास्क टू बी कंडक्टेड, रिसोर्सेज दैट विल बी रिक्वायर्ड एंड ए वर्क स्केड्यूल। इन प्लानिंग हम इसमें देखते हैं कि हम प्लान करते हैं कि जो हमें सॉफ्टवेयर बनाना है उसमें क्या क्या टेक्निकल टास्क हमें करने पड़ेंगे, कौन कौन से रिसोर्सेज की हमें रिक्वायर्ड होंगे, और वर्क स्केड्यूल की कौन से स्टेप को कितना टाइम लगेगा और किस प्रोसेस को कितने स्केड्यूल में हमें ख़त्म करना है। नेक्स्ट इन मॉडलिंग क्रिएटिंग मॉडल्स टू बेटर अंडरस्टैंडिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड द डिज़ाइन दैट विल अचीव दोज रिक्वायरमेंट्स। मॉडलिंग होता है, इसमें हम एक मॉडल को क्रिएट करते हैं ताकि जो डेवलपर होता है उसकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बन सके कि उसे किस तरह का सॉफ्टवेयर जो है वो बनाना है। ये एक्चुअली इसको आप डिज़ाइनिंग भी बोल सकते हैं। इसमें हम डिज़ाइनिंग करते हैं और इसको हम मॉडल भी क्रिएट कर सकते हैं, और इसमें हम पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंस्ट्रक्शन एंड कोडिंग, कंबाइन कोड जनरेशंस एंड द टेस्ट रिक्वायर्ड, अनकवरिंग एरर्स इन द कोड। इसमें हम जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, जैसे पाइथन हो गया, सी हो गया, C++। इसमें कोड जनरेशन भी होती है डिफरेंट, और इसमें हम टेस्टिंग भी करते हैं। इसमें टेस्टिंग की जाती है, जो भी हमारे एरर्स होते हैं वो भी चेक किए जाते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिप्लॉयमेंट, डिलीवर द प्रोडक्ट टू द कस्टमर who's evaluate the delivered product and provide feedback। इसमें जो होता है हम अपना जो हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो हम डिलीवर करते हैं। अब वो हम एक कस्टमर को भी डिलीवर कर सकते हैं और वो हम ऑनलाइन भी डिलीवर कर सकते हैं, और उसके बाद वो इवेलुएट करके हमें कुछ फीडबैक्स देते हैं। एंड नेक्स्ट इज अम्ब्रेला एक्टिविटीज़। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज फॉर अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ इज़
ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है, इट इज़ अप्लाइड थ्रू आउट द प्रोसेस, सॉफ्टवेयर प्रोसेस। जितनी देर भी आपका सॉफ्टवेयर प्रोसेस चलता है, आपने अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ को साथ लेकर ही चलना होता है, इनिशियल स्टेट से लेकर जब तक कि हम वो सॉफ्टवेयर जो है एक कस्टमर को हैंड ओवर नहीं कर देते तब तक। इन फर्स्ट पॉइंट, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल allow the team to assess the progress against a project plan and task necessary actions to maintain schedule। इस पॉइंट पे जो हम एसेस करते हैं, जो टीम होती है उसको हम ये बोलते हैं कि वो पूरे जो प्रोजेक्ट होती है उसे ट्रैक करती रहती है और ये चेक करती रहती है कि जिस वर्क को हमने जिस टाइम के लिए रखा था वो उतने टाइम पे ख़त्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कहीं हम पीछे तो नहीं रह गए। तो इन नेक्स्ट पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट असेस द रिस्क दैट कैन मे इफेक्ट द आउटकम्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स और द क्वालिटी। इस पॉइंट में जो एक रिस्क मैनेजमेंट टीम होती है जो एरर्स के साथ डील करती है, एक्चुअली वो मैनेजमेंट टीम जो होती है वो ये चेक करती है कि कहीं हमारे सॉफ्टवेयर में कोई एरर तो नहीं आ गया है, या एरर के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इफ़ एरर अगर आ गया है तो उसके लिए क्या सोल्यूशन होना चाहिए और उस एरर का क्या इम्पैक्ट हमारे सॉफ्टवेयर पे पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। इन सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस डिफाइन एंड कंडक्ट द एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू इंश्योर सॉफ्टवेयर क्वालिटी। इसमें दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है ये एक्चुअली में, कि जिसमें हम ईच एंड एवरी स्टेप की जो है क्वालिटी चेक करते हैं। इन नेक्स्ट इज फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज, अनकवर एंड रिमूव एरर्स बिफोर द प्रोपोगेट टू द नेक्स्ट एक्शन। इन दिस पॉइंट कि अब हमें अगर एक नए नेक्स्ट एक्शन करना है हमें, या नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, तो उससे पहले जो जितने भी हमने प्रीवियस स्टेप्स जो हमने अभी तक परफॉर्म किए होते हैं, हमें उसमें चेक करना होता है कि कोई ऐसा तो नहीं रह गया है जिसको हमने कवर करना है, या कोई एरर्स जिन्हें हमें रिमूव करना है। इसमें वो सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, एक रिव्यू देखा जाता है इसमें। नेक्स्ट इज मेजरमेंट, defines and collect processes, projects and the product measures that assist the team in delivering software that meets customers need। इस पॉइंट को आप एस्टिमेशन, इसमें हम एस्टिमेशन लगाते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन कितनी होगी, मतलब कितनी देर में वो ख़त्म हो जाएगा और उसकी कॉस्ट उसमें कितनी लगेगी एंड ऑल, जितनी भी मतलब कि जो भी चीज़ें हमें मेंटेन करनी होती है, मतलब एक एस्टिमेट लगाना कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी और कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो डेवलपर होता है उसे ये भी ध्यान पे रखना होता है कि जितनी भी हमारे कस्टमर का जो बजट होता है, हमें सॉफ्टवेयर जो होता है उतने ही बजट में बनाकर देना होता है। एंड लास्ट पॉइंट इज सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। इन दिस पॉइंट मैनेज द इफेक्ट्स दैट चेंज थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। इस इन दिस पॉइंट इस पॉइंट में जो भी चेंजिंग्स होंगी उनका क्या इफ़ेक्ट जो पड़ेगा, उन सब चीज़ों को मैनेज करना, उनको मेंटेन करना, कि जो भी मतलब जैसे लैंग्वेज चेंज हो रही है या कुछ भी चेंज हो रहा है तो उसको मेंटेन करना कि उसका क्या इफ़ेक्ट हमारे सॉफ्टवेयर पे पड़ेगा। उन सब उस मैनेजमेंट को देखने को बोलते हैं। उस मैनेजमेंट को जो देखता है वो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एक टीम होती है जो ये सारे इफ़ेक्ट्स को देखती है। एंड इन लास्ट, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूजीसी नेट के। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेज इन प्रोग्राम डेवलपमेंट। जब आपको एक प्रोग्राम डेवलप करना है तो आपके पास सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, या सबसे पहली स्टेज क्या हो रहती है उसकी, एंड दैट इज सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सबसे पहली स्टेज रहती है। Question number 2 is, software engineering is the discipline that integrates dash for the development of computers software। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है वो खाली एक प्रोसेस तक लिमिटेड नहीं होता, उसमें कुछ टेक्निकल मेथड्स होते हैं एंड कुछ ऑटोमेटेड टूल्स होते हैं। तो इसीलिए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है उसके जो इंटीग्रेट्स होते हैं वो सॉफ्ट प्रोसेस, मेथड्स एंड टूल्स रहते हैं। In question number 3, name the 5 generic process software engineering framework activities. First is communication, planning, modeling, construction and deployment.
लास्ट क्वेश्चन इज विच एक्टिविटीज अप्लाइड थ्रू द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जो आपने पूरे सॉफ्टवेयर प्रोसेस में चलानी होती हैं, एंड द आंसर इज अम्ब्रेला एक्टिविटीज। नाउ अब अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम पे जो ये चैनल है वो ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको उसमें ये पीडीएफ मिल जाएगी। चैनल का नाम है नेक्स्ट टू टेक, और इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच for watching this video.